हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। और हमारे चैनल का नाम है बेरोजगार गुरु एजुकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो प्लेलिस्ट अपलोड की है वो है रेलवे ग्रुप डी की, जो 2025-26 में भर्ती होंगी। अभी इसकी कोई डेट घोषित नहीं है, लेकिन आ जाएगी। इसके लिए हम जितने भी टॉपिक के अनुसार जितने भी टॉपिक हैं उन सभी से जी के जीएस पढ़ेंगे। सब कुछ एआई द्वारा आधारित होगा। इसमें विगत वर्ष के रिपीटेड पर्सन होंगे, जो मोस्ट रिपीटेड होंगे और इम्पोर्टेंट और टॉपिक के, जैसे कि प्रकाश है, इससे संबंधित जो भी पर्सन बन सकते हैं वो इसमें होंगे। इसलिए इस समय को ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश मूल रूप से किसका एक रूप है? उत्तर, ऊर्जा का। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी? ओले रोमर ने। प्रश्न नंबर 3, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? उत्तर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड। चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड। प्रश्न नंबर 6, प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण और विद्युतीय चुंबकीय तरंग का उदाहरण। प्रश्न नंबर 7, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। प्रश्न नंबर 8, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिश्चियन हाइगेंस। कणिका सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन और तरंग सिद्धांत जो आएगा वो क्रिश्चियन हाइगेंस। प्रकाश के छोटे छोटे पैकेटों को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, प्रकाश की दोहरी प्रकृति का क्या अर्थ है? प्रकाश का कण और तरंग दोनों एक ही तरह व्यवहार करते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। चुंबकीय स्वरूप की खोज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परास कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रश्न नंबर 13, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का कौन सा गुण कभी नहीं बदलता? उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती। प्रश्न नंबर 14, माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 15, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल का सही क्रम क्या है? जल, कांच और हीरा। प्रश्न नंबर 16, प्रकाश हमेशा किस प्रकार की रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रश्न नंबर 17, जो वस्तुएं सूर्य के प्रकाश से चमकती है क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जिनमें खुद का प्रकाश होता है वे प्रदीप्त वस्तुएं होती है, जैसे कि सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती। इनमें खुद का प्रकाश होता है तो ये प्रदीप्त वस्तुएं होती है, प्रदीप्त। और जिन जो वस्तुएं इनके प्रकाश से चमकती है वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे कुर्सी, मेज। खैर, जो भी है सिर्फ प्रश्नों को पढ़ो और याद करो। मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, ये बहुत बड़े टॉपिक्स है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। प्रश्न नंबर 19, क्या प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है? जी नहीं, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है, लेकिन निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। हमारी आंखें किस प्रकार के प्रति अधिक संवेदनशील होती है? पीले, हरे रंग के प्रकाश के प्रति। इंजीनियर्स आपने देखा होगा पीले या हरे कलर के हैट और कपड़े पहने हुए होते हैं। अब खंड 2 की तरफ आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रश्न नंबर 22, आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है? दोनों हमेशा बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 23, यदि प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? 0 डिग्री। यदि सीधा आएगा तो वापिस लौट जाएगा। प्रश्न नंबर 24, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर, प्रकाश के परावर्तन पर। प्रश्न नंबर 25, पेरिस्कोप में दर्पणों को किस कोण पर रखा जाता है? 45 डिग्री के कोण पर। प्रश्न नंबर 26, सिनेमा के पर्दों में जो प्रकाश का मतलब कैसा परावर्तन होता है? उसमें विसरित परावर्तन होता है, विसरित यानी फैला हुआ। प्रश्न नंबर 27, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगी? उससे दुगुने कोण से, यानी 2 थीटा कोण से। खंड 3, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर यह उसका मुड़ना या फिर दूर हटना विलंब से क्या कहलाता है?
प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 29, अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में अलग होती है, कांच में अलग होती है, जल में अलग होती है। विरल से सघन माध्यम में जाने पर किरण किस ओर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। प्रश्न नंबर 31, सघन से विरल माध्यम में जाने पर किरण किस ओर मुड़ती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रश्न नंबर 32, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। प्रश्न नंबर 33, पानी में रखा नींबू बड़ा क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो अगर हल्के प्रश्न आए, भारी भी आएंगे, कठिन भी आएंगे। प्रश्न नंबर 34, तारों का टिमटिमाना किस भौतिक घटना का उदाहरण है? वायुमंडलीय अपवर्तन का। पानी में डूबा सिक्का अपनी गहराई से ऊपर क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 36, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल और अंडाकार दिखाई देना, इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकृति में सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का है? हीरे का, 2.42। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका कोई मात्रक नहीं होता, होता तो शायद मीटर होता, लेकिन फिर भी कोई मात्रक नहीं होता। प्रश्न नंबर 39, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है? कम होती है। प्रश्न नंबर 40, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो क्या घटता है? चाल और तरंगदैर्घ्य, उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 41, रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आप रोड पर यात्रा कर रहे होते हैं गर्मी में, तो लगभग आपसे 200-300 मीटर दूर आपको गर्मी में रोड पर पानी भरा हुआ महसूस होगा, जबकि वहां जाने पर आपको नहीं दिखाई देगा। आपने 10वीं में पढ़ा होगा, उसको मरीचिका बोलते हैं। ये ठंडे और गर्म दोनों इलाके में होती है। प्रश्न नंबर 42, ऑप्टिकल फाइबर और एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। हीरे का क्रांतिक कोण लगभग कितना होता है? 24.4 डिग्री। प्रश्न नंबर 44, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मुख्य शर्त क्या है? प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण से बड़ा होना चाहिए। खंड 4 जो कि आते हैं लेंस। प्रश्न नंबर 45, लेंस का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये लेंस पर अप्लाई होगा। अगर हम इसको दर्पण में लगाए तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। इसमें ध्यान रहे u जो है वस्तु की दूरी होती है और v जो है उसमें बने प्रतिबिंब की। प्रश्न नंबर 47, लेंस और उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक पॉजिटिव प्लस होती है और अवतल की ऋणात्मक यानी माइनस होती है। प्रश्न नंबर 48, पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह। उसकी आकृति उत्तल लेंस की तरह होती है। उत्तल लेंस की परिभाषा है कि किनारे दबे हुए और बीच का हिस्सा उभरा हुआ। बुलबुला दिखने में भले ही आपको उत्तल के जैसा लगे, लेकिन उसका व्यवहार अवतल के जैसा है, क्योंकि उसमें जैसे ही उसकी बाहरी परत यानी एक सघन माध्यम के पास उसकी बंद हवा में जो किरण जाती है वह फैल जाती है, तो इसलिए वह अवतल की तरह व्यवहार करता है। प्रश्न नंबर 49, +2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर नॉर्मल होती है, इससे दुगनी मतलब एक एक डायोप्टर इक्वल 25 सेंटीमीटर, 2 डायोप्टर इक्वल 50 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 50, पानी में उत्तल लेंस रखने पर क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ेगी, क्षमता घटेगी। प्रश्न नंबर 51, समान अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस डुबाने पर क्या होगा? लेंस अदृश्य हो जाएगा, समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। प्रश्न नंबर 52, कमरे और सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। कैमरे और सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। छोटी मोटी गलतियों क्षमा करना दोस्तों, खुद भी पढ़ लो। मेरे पास इसकी पीडीएफ है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैं नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, फ्री में सब कुछ अवेलेबल होगा। मुझे पढ़ना है और पढ़ाना है। प्रश्न नंबर 53, जब दो लेंस सटाकर रखे जाए तो कुल क्षमता का सूत्र P इक्वल P1 प्लस P2। प्रश्न नंबर 54, आधे ढके उत्तल लेंस के प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, प्रतिबिंब पूरा बनेगा लेकिन चमक आधी होगी। प्रश्न नंबर 55, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। प्रश्न नंबर 56, धूप के चश्मे में कौन सा कांच प्रयुक्त होता है? क्रुक्स कांच। खंड 5, दर्पण।
अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण, क्योंकि किरणों को फैला देता है। और अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण, जो कि एक ही जगह पर किरणों को इकट्ठा कर देता है। प्रश्न नंबर 59, सोलर कुकर और सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 60, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 61, गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगता है? अवतल दर्पण, परवलयाकार का। प्रश्न नंबर 62, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। प्रश्न नंबर 63, वाहनों में साइड मिरर और स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, जो साइड में लगा होता है। प्रश्न नंबर 64, दर्पण सूत्र क्या है? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। प्रश्न नंबर 66, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। प्रश्न नंबर 67, समतल दर्पण की ओर v चाल से आने वाले प्रतिबिंब की चाल क्या होगी? उत्तर 2v यानी 2 गुनी। प्रश्न नंबर 68, दर्पण में दायां हाथ बायां दिखना क्या कहलाता है? ये पार्श्व उत्क्रमण का कारण होता है। प्रश्न नंबर 69, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रश्न नंबर 70, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा। प्रश्न नंबर 71, सेविंग दर्पण में चेहरा कहाँ रखते हैं ताकि सीधा प्रतिबिंब बने? ध्रुव P और फोकस F के बीच। प्रश्न नंबर 72, आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। प्रश्न नंबर 73, आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा। प्रश्न नंबर 74, सुरक्षा दर्पण के रूप में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का, सिक्योरिटी मिरर। प्रश्न नंबर 75, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत, अनंत बनेंगे। प्रश्न नंबर 76, 90 डिग्री पर रखे दो दर्पणों के बीच प्रतिबिंब की संख्या क्या है? 3। प्रश्न नंबर 77, 60 डिग्री पर रखे दो दर्पणों के बीच प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? 5। प्रश्न नंबर 78, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जब तक ऑब्जेक्ट से आधी हमारा जो दर्पण नहीं होगा तब तक हम पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा है 10वीं 12वीं में। प्रश्न नंबर 79, 2 मीटर दूर खड़े व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच कुल दूरी 4 मीटर यानी दुगनी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 80, गोलीय दर्पण का ध्रुव यानी पोल क्या है? परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। प्रश्न नंबर 81, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? उत्तल दर्पण का। प्रश्न नंबर 82, किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की। ये रिपीट हो चुका है, आपने पहले पढ़ा है। खंड 6, मानव नेत्र और दृष्टि दोष। मानव नेत्र में प्रकाश कहां से प्रवेश करता है? कॉर्निया से। प्रश्न नंबर 84, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान होता है? कॉर्निया। प्रश्न नंबर 85, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली, आइरिस। छोटा बड़ा साइज होता रहता है इनका। प्रश्न नंबर 86, मानव नेत्र में कौन सा प्राकृतिक लेंस होता है? उत्तर द्वि उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 87, नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। ये पूरे 200 होंगे प्रश्न। प्रश्न नंबर 88, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 89, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे। प्रश्न नंबर 90, निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। निकट की वस्तुएं जो है साफ दिखाई देंगी लेकिन दूर की धुंधली दिखाई देगी, वह कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे, और इसके लिए जो लेंस यूज होगा वह होगा उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 93, जरा दृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? द्विफोक्सी लेंस, वाइफोकल। प्रश्न नंबर 94, अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगता है? बेलनाकार लेंस। प्रश्न नंबर 95,
रेटिना पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीत बिंदु पर, येलो स्पॉट पर। प्रश्न नंबर 96 96। रेटिना का वह बिंदु जहां प्रतिबिंब नहीं बनता वह क्या है? अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। प्रश्न नंबर 97। मानव नेत्र का दृष्टि निर्बंध समय 1/16 सेकंड। प्रश्न नंबर 98। नेत्र की समंजन क्षमता कौन नियंत्रित करता है? सिलियरी पेशियां, सिलियरी पेशियाएं। प्रश्न नंबर 99। दूर की वस्तु देखने पर नेत्र लेंस कैसा हो जाता है? पतला, फोकस दूरी बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 100, यहाँ पर हमारा 50% पूरा हो चुका है। आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। प्रश्न नंबर 101। रतौंधी किस विटामिन और कोशिका की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है और शलाका कोशिकाएं की कमी से। 102। आंखें अलग अलग रंग किन कोशिकाओं से पहचानती है? शंकु कोशिकाएं, कौन सेल्स। 103। मोतियाबिंद में क्या धुंधला हो जाता है? नेत्र लेंस। 104। ग्लूकोमा और ट्रोकोमा किस अंग का रोग है? आंख का। 105। एस्टिग्मेटिज्म, ओ भाई साहब, एस्टिग्मेटिज्म दोष किस भाग की गोलाई में अनियमितता से होता है? कोर्निया। भाई साहब इतना कठिन नाम है, पढ़ा ही नहीं गया, सॉरी दोस्तों, खुद पढ़ लेना। 106। कैमरे की फिल्म मानव नेत्र के किस भाग के समान है? रेटिना के समान। 107। मानव आंख का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र लगभग 180 डिग्री यानी ऐसे सीधा। 108। मानव शरीर का एकमात्र अंग जिसमें रक्तवाहिकाएं नहीं होती? कोर्निया, हवा से सीधे ऑक्सीजन लेता है। पहली बार पता चला है मुझको तो। प्रश्न नंबर 109। नेत्र लेंस मुख्य रूप से किसका बना होता है? पारदर्शी क्रिस्टल या प्रोटीन का। प्रश्न नंबर 110। आंख का रंग काला, नीला किस पर निर्भर करता है? आइरिस में मौजूद मेलेनिन पर। 111। कोर्निया और लेंस के बीच के द्रव को क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। प्रश्न नंबर 112। लेंस और रेटिना के बीच के द्रव को क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। प्रश्न नंबर 113। आंख के सफेद कठोर हिस्से को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। प्रश्न नंबर 114। धूल जाने पर सूजने वाला आंख का लाल हिस्सा यू है भाई कंजक्टिवा, ये है कंजक्टिवा। मजाक मत बनाना दोस्तों, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप ही के जैसा हूँ। प्रश्न नंबर 115। मानव आंख की क्षमता मेगापिक्सल्स में कितनी होती है? 576 मेगापिक्सल, ये आपको पहले से ही पता होगा। प्रश्न नंबर 116। मनुष्य किन दो आंखें होने का सबसे बड़ा लाभ है? अच्छा, मनुष्य की 2 आंखें होने का सबसे बड़ा लाभ गहराई और दूरी, 3D का सटीक अनुमान। 117। उल्लू रात में कैसे देख पाता है? बड़ी पुतली और अधिक शलाका कोशिकाओं के कारण। प्रश्न नंबर 118। बहंगापन का मुख्य कारण क्या है? मांसपेशियों का असंतुलन। प्रश्न नंबर 119। रेटिना के सिग्नल मस्तिष्क तक कौन ले जाता है? दृष्टि तंत्रिकाएं, ऑप्टिक नर्व्स। 120। नेत्र गोलक का व्यास सामान्यतः कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 121। मधुमेह रोगियों में अंधेपन का क्या कारण हो सकता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्रश्न नंबर 122। अंधेरे में पुतले को फैलाने का काम कौन करता है? आइरिस। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 123। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? नेत्र गोलक लंबा या बड़ा हो जाता है। प्रश्न नंबर 124। दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। खंड 7 मिक्स क्वेश्चन, अन्य प्रकाशिक घटनाएं और विविध, ये मिक्स क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न नंबर 125। प्रकाश का रंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर। प्रश्न नंबर 126। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला किसका एसआई मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। 128।
श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से 7 रंगों में बंटना, वर्ण विक्षेपण। इस प्रश्न को याद कर लेना क्योंकि वर्ण विक्षेपण पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 129, समुद्र और साफ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का और आकाश का रंग। प्रश्न नंबर 130, सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। 131, सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? लाल रंग का। प्रश्न नंबर 132, खतरे के निशान लाल क्यों बनाए जाते हैं? कम प्रकीर्णन और दूर तक दिखने के कारण। 133, इंद्रधनुष बनने में कौन सी घटनाएं शामिल होती है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये तीनों घटनाएं इसका कारण बनती है। प्रश्न नंबर 134, प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? वह लाल रंग होता है। साबुन के बुलबुले या तेल की परत का रंगीन दिखना, प्रकाश का व्यातीकरण। 136, सीढ़ी की सतरंगी चमक का कारण क्या है? विवर्तन और व्यातीकरण। व्यातीकरण वही है जो आपने ऊपर पढ़ा है, विक्षेपण। प्रश्न नंबर 137, प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। प्रश्न नंबर 138, प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि किससे होती है? ध्रुवण से। 139, 3D फिल्में देखने वाले चश्मों में क्या लगा होता है? पोलेरॉइड। 140, लाल और हरे प्रकाश को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? पीला रंग। 141, लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है? काले रंग का। 142, वर्णांतता में किन रंगों में अंतर नहीं दिखता? लाल और हरे रंगों में। 143, वर्णांतता किस प्रकार के लेंस से ठीक होती है या ठीक नहीं होती? यह अनुवांशिक होती है। लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी चल चुकी है कि हम अपने डीएनए भी एडिट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एंजाइम्स, बहुत से ऐसे तत्व है जिसके द्वारा वैज्ञानिक हमारे डीएनए को भी एडिट कर देते हैं और जो अनुवांशिक बीमारी होती है वह खत्म हो जाती है। 144, वायुमंडल न होने पर दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दिन की अवधि कम हो जाएगी। 145, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। 146, सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है? लाल रंग का। 147, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 148, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग ने। 149, लक्स किसकी इकाई है? प्रदीप्त घनत्व की। 150, खगोलीय दूरबीन में प्रयुक्त लेंस उत्तल लेंस होता है। प्रश्न नंबर 151, प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण कौन सा है? फोटोमीटर। प्रश्न नंबर 152, सभी रंगों को अवशोषित करने वाला रंग कौन सा है? काला यानी ब्लैक। प्रश्न नंबर 153, सफेद कपड़े गर्मियों में आरामदायक क्यों होते हैं? सभी प्रकाश और ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। प्रश्न नंबर 154, मैजेंटा, पीला और श्यान कैसा रंग कहलाते हैं? द्वितीयक रंग कहलाते हैं क्योंकि प्रथम रंग जो रंग होते हैं वह लाल, हरा और नीला होता है। प्रश्न नंबर 155, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मैंने ये प्रश्न नहीं पढ़े हैं, सीधा पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही है। अगली बार जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा मैं उनको पहले खुद पढ़ूंगा, इसके बाद आपको अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। इस बार माफ़ करना दोस्तों। प्रश्न नंबर 156, लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मेमन ने। 157, डोपलर प्रभाव से खगोल विज्ञान में क्या पता चलता है? तारों और आकाशगंगाओं की गति। प्रश्न नंबर 158, ब्रह्मांड के फैलाने की पुष्टि करने वाला रेड शिफ्ट किस पर आधारित है? डोपलर प्रभाव पर। 159, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सर्वाधिक होता है? लाल रंग में। 160, अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली। 161, होलोग्राफी क्या है? लेजर से 3D चित्र बनाने की तकनीक। 162, फोंगलैंग में पीला प्रकाश क्यों प्रयोग होता है? पीले रंग के कम प्रकीर्णन के कारण। 163, प्रिज्म के आधार यानी नीचे की ओर कौन सा रंग होता है? बैंगनी रंग। प्रश्न नंबर 164, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की सामान्य इकाई एंगस्ट्रॉम है जिसका सिंबल ए और उसके ऊपर डिग्री का निशान बना होता है। प्रश्न नंबर 165,
एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। यानी मीटर से कितना छोटा होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक मीटर के 1 मीटर को अगर हम 10 से भाग देंगे। प्रश्न नंबर 166, लाल कांच को भट्टी में गर्म करने पर वह कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा। 167, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किस ग्रह को देखकर की गई थी? बृहस्पति ग्रह को। 168, ध्रुवण किस तरंग में संभव है? केवल अनुप्रस्थ तरंग में। 169, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? हंस लिपरसी और गैलीलियो ने। वैसे गैलीलियो पढ़ा है, हंस लिपरसी नहीं पढ़ा था। 170, रात में तारों का रंग क्या दर्शाता है? तारों का तापमान। 171, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी। 172, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। 173, पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, क्योंकि इसी के अंदर ये देखो 3.26 प्रकाश वर्ष आते हैं। 174, शुद्ध जल का अपरतनांक कितना होता है? 1.33। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत सी परीक्षाओं में पहले भी। प्रश्न नंबर 175, सामान्य कांच का अपरतनांक कितना होता है? 1.5। 176, लेबर्ट का नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से। 177, लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? मैजेंटा। 178, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? नीला। 179, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लैंक ने। 180, ऑप्टिकल फाइबर की कोर का अपतनांक क्लैंडिंग से कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। 181, यदि किरण सतह पर 90 डिग्री पर गिरे तो अपवर्तन कोण 0 होगा। 182, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, किसने साबित किया? न्यूटन ने। वाह जी वाह न्यूटन चाचा। 183, रमन प्रभाव प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? प्रकीर्णन से। 184, मोमबत्ती में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? रासायनिक से प्रकाश और ऊष्मा में। 185, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव नहीं है? विरल से सघन माध्यम में जाने पर। 186, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। न्यूटन न्यूटन न्यूटन। न्यूटन के गति के जितने भी नियम होंगे उसको भी आप सभी दोस्त अच्छी तरीके से याद कर लेना, परीक्षा में जरूर 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 पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 188, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। 189, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जोहान रिटर ने। अच्छा प्रश्न है। 190, रैले के नियम के अनुसार परिकिरण किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती। बड़ा लंबा उदाहरण है भैया। 191, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं? क्योंकि ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब है और बड़े प्रकाश स्रोत है। 192, बादलों का सफेद रंग क्यों दिखाई देता है? पानी की बूंदों द्वारा सभी रंगों के समान परिकर्णन के कारण। 193, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला सूर्य का छल्ला, कोरोना। 194, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रिपीट हो चुका है। 195, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों को याद कर लेना और निर्वात भी याद रखना। 196, सिनेमा किस सिद्धांत पर काम करता है? दृष्टि निर्बंध पर। 197, कैमरे का डायफ्राम नेत्र के किस भाग के समान है? आइरिस के समान। 198, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। 199, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? 2 उत्तल लेंस होते हैं। प्रश्न नंबर 200, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला, RGB। तो दोस्तों मैं पहले क्लास किस लिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे क्लास छोटी संक्षिप्त करनी थी, तो मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले नहीं पढ़े थे। अगली बार जो भी क्लास होगी मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगा ताकि आपके सामने मैं अच्छी तरीके से पेश आऊँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों जितने भी टॉपिक्स हैं GK, ये मत समझना कि ये सिर्फ 200 क्वेश्चन हैं। थोड़ा बहुत आप कहीं और से भी पढ़ो, इनको भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। अगर इनकी PDF चाहिए तो मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपको PDF भी भेजूंगा। सब कुछ फ्री होगा, AI द्वारा बनाए गए सब प्रश्न हैं।
ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ स्क्रीन वीडियो है मेरे कंप्यूटर से और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, प्यार दिखाते रहिए। इसी प्रकार मैं आपको टोटल जितनी भी जीके के टॉपिक्स है सभी को लाता रहूँगा।